नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन 3-4 दिन से ये लोग सब लोगों के मन में यही विचार है कि आखिर पीएम मोदी अब क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। ये पहलगांव टूर पे जो टूरिस्ट पे मासूम लोगों की हत्या कर दी गई, उसका जवाब इंडिया कैसे देगा। प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में हिंदी और इंग्लिश में साफ जाहिर कर दिया कि कल्पना से भी ज़्यादा भयानक अंजाम होगा इसका और इंडिया जो है वो बदला लेगा। लेकिन क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, लोग बहुत इस चीज़ को लेकर एंशियस हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या करेंगे और कब करेंगे, क्योंकि मतलब लोगों का पेशेंस भी लूज़ होता जा रहा है। लोग ये चाह रहे हैं कि भाई एक्शन करना तो जल्दी करो, जो उनको सबक सिखाना है जल्दी सिखाओ। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया टाइम ले रहा है तो पाकिस्तान को भी तो टाइम मिल रहा है अपनी तैयारियां करने का, अपने एलाइज के साथ वो करने मीटिंग्स करने का, उनको इकट्ठा करने का, अपने इक्विपमेंट, अपने मिसाइल्स, अपने सब चीज़ें रेडी करने का। उनको क्यों मौका दिया जा रहा है? क्यों नहीं इंडिया ने एब्रप्टली उसके ऊपर धावा बोल दिया और ताकि उनको समय ही ना मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, वॉर जब होता है तो बहुत ही नुकसान होता है दोनों तरफों से। चाहे इंडिया कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, इंडिया उनसे 10 टाइम्स बड़ी इकॉनमी है, 20 टाइम्स ज़्यादा जीडीपी है, मिलिट्री का उनका बजट इंडिया का 10 टाइम्स ज़्यादा है। इन सब के बावजूद भी इंडिया जो इतनी बड़ी डेवलपिंग इकॉनमी है और थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इकॉनमी बनने जा रही है वर्ल्ड की, उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर वॉर हो गया तो इंडियन इकॉनमी पे भी बहुत धक्का पहुंचेगा। स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगे, कमाइयाँ कम हो जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों का भी हमको बहुत ध्यान रखना है। वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर ये हमारे ऊपर थोपा गया तो हम इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये तो पक्का है। और देना भी चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं दिया तो फिर कब देंगे। एक तो इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है हमारे पास जो कि हिंदुत्व को लेके, हिंदू लोगों की रक्षा को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। पहली बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे स्ट्रॉन्ग पीएम है हमारे पास, जो कि इतने सक्षम हैं और इतने मतलब निडर हैं कि वो किसी भी तरह के उससे धमकी से या किसी वर्ल्ड के किसी लीडर के कहने में नहीं आते। तो एक तो ये बात। दूसरा, पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत वीक है, उनको बहुत कर्जे में है, उनके पास खाने के तक के पैसे नहीं है। अपना गुजारा तो वो लोग वर्ल्ड बैंक से भीख मांग मांग के पैसे ले रहे हैं और उस तरीके से अपनी इकॉनमी चला रहे हैं। तो वो वॉर तो कितना ही सस्टेन कर पाएंगे इंडिया के सामने। लेकिन हाँ, फिर भी नुकसान तो दोनों तरफ का होगा। मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का नुकसान नहीं होगा, इंडिया का भी तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत लोगों की जान भी जा सकती है, हमारे जवान बहुत शहीद भी हो सकते हैं। आप उनके परिवारों के बारे में भी सोचिए, जो जवान शहीद होंगे, तो मतलब नुकसान तो बहुत होगा दोस्तों। तो इसीलिए मतलब वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि जो तैयारियां हो रही हैं वो रोज़ हम देख रहे हैं टीवी में, मीटिंग्स चल रही हैं। कभी एनएसए अजीत डोभाल की पीएम मोदी के साथ, कभी राजनाथ सिंह की मीटिंग चल रही है आर्मी चीफ के साथ, कभी अमित शाह जी की मीटिंग चल रही है, राजनाथ सिंह की मीटिंग चल रही है, विपक्ष सारे की मीटिंग चल रही है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। अलग अलग तरह की मीटिंग्स चल रही हैं, दिन में कम से कम 6 मीटिंग्स हो रही हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर आवास पर हो रही है, कोई पार्लियामेंट में हो रही है, कोई कहीं हो रही है, कोई किसी डिफेंस मिनिस्टर के घर पर हो रही है, कोई कश्मीर में हो रही है। सब जगह मीटिंग्स का दौर जारी है और बहुत तगड़ी प्लानिंग के साथ ये चौतरफा हमला करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान का तो ये बुरा हाल करेंगे कि मतलब पाकिस्तान तो शायद वर्ल्ड मैप से ही ख़त्म हो जाए। लोग कहा करेंगे ये एक पाकिस्तान देश हुआ करता था। इतना बुरा हाल करने वाले हैं ये पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कुछ लोग यूँ भी बता रहे हैं कि ऐसा भी है कि पाकिस्तान क्योंकि वीक बहुत है और उनके अंदर जो है इंटरनल रिवोल्ट, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान की तरफ से, सिंध की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको देखना पड़ रहा है। अपने अंदर ही काफ़ी रिवोल्ट, आपने पिछले दिनों देखा बलूचिस्तान में उन्होंने बलूचियों ने इनकी कोई एक ट्रेन हाईजैक कर ली थई पूरी की पूरी। कई तरह के बम ब्लास्ट होते रहते हैं आए दिन, कभी कुछ हो जाता है। आजकल बलूचिस्तान में भी जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वो हुए हैं, तेज़ हुए हैं और इनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा एंटी हुए हुए हैं, एंटी पाकिस्तान हुए हुए हैं। और आप देखो अफ़गानिस्तान भी इंडिया की फेवर में है। इंडिया का भी हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा जिसके अंदर इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे थे
अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान के काफ़ी अगेंस्ट है, क्योंकि जो है अफ़गानिस्तान को भी अभी पीछे इन्होंने कुछ एंट्री वगैरह डिनाई कर दी थी अपने उसमें, और इनका भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान भी बहुत नाराज़ है इनसे। तो अफ़गानिस्तान इंडिया का साथ दे रहा है। पाकिस्तान की ईरान के साथ भी नहीं बन रही है आजकल, ईरान को लेकर भी मतलब जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। तो इंडिया जैसा अब आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इतने साल 15 साल काम किया है और इन्होंने जो इतने अच्छे रिलेशन बनाए हैं सभी कंट्रीज़ के साथ। पहले कुछ लोग इनका मजाक भी उड़ाया करते थे कि यार ये तो जब देखो अपना विदेश दौरे पे चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने इतना ज़्यादा अपने जो टाइज़ हैं उनको मजबूत किया है ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ, इसराइल के साथ। अब देखिए किस पावरफुल कंट्री के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, किस कंट्री के साथ इंडिया के अच्छे टाइज नहीं है। जितनी भी वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज़ हैं सबके साथ इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे रिलेशन हैं। टेररिज्म पे सबका एक ही स्टैंड है, सबने इंडिया का साथ दिया है और सबने इस अटैक को भी कंडम किया है। यूएस अगर डायरेक्ट हमारे को हेल्प ना भी कर सके, अपने सैनिक ना भी भेजे, कुछ ना भी करे, रशिया डायरेक्ट सैनिक ना भेजे, इसराइल डायरेक्ट सैनिक ना भेजे, वॉर में डायरेक्ट इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन फिर भी इनकी इंटेलिजेंस जो है ये हमेशा इंटेलिजेंस इनपुट के लिए फेमस रहे हैं। इसराइल की मोसाद हो, यूएस की अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो, वो सारी फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि दे हैव द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड। और इंडिया को ये इंटेलिजेंस का जो बेनिफिट मिलेगा इस वॉर में वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, जिसकी वजह से मतलब समझ लीजिए कि आधी जंग तो वैसे ही जीती जाती है। तो इसराइल की इंटेलिजेंस का साथ मिलेगा, सैटेलाइट्स का साथ मिलेगा, सैटेलाइट इनपुट्स मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ पे भाई इस टाइम पे तुमको अटैक करें तो ज़्यादा तुम्हारे को टेररिस्ट या वो आतंकवादी या पाकिस्तान आर्मी कहाँ पे सबसे ज़्यादा वो होने वाली है, कहाँ पे बमबारी की जा सकती है, कैसे किया जा सकता है, ये लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या सोच है, वो कब अटैक करने का सोच रहे हैं, कहाँ पे अटैक करने का सोच रहे हैं, इंडिया को क्या करना चाहिए, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, इन सब में इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है अपने मजबूत टाइज़ को लेकर। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के रिलेशन इन सब कंट्रीज़ के साथ बिगड़े हुए हैं, इंडिया के रिलेशन इन सब के साथ मजबूत हैं। तो ये बहुत ही देखने वाली बात होगी कि अभी आप देखिए कि क्या हो गया। अरब सागर में नेवी ने अपना एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के ट्रायल शुरू कर दिए, कराची के पास ही मिसाइल्स जाके गिरी हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो आधा सहमा हुआ वैसे ही है, और फिर नेवी ने कैजुअली डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये तो हम तो सिर्फ एक ट्रायल एक्सरसाइज कर रहे थे, ये तो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, होती ही रहती हैं अरब सागर में। लेकिन आप ये देखिए कि टाइमिंग देखिए इसकी, मिसाइल्स की ट्रायल का टाइमिंग देखिए। इस टाइमिंग पे जब पे पूरा इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन बनी हुई है और नेवी फुल अलर्ट पर है, सारी की सारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेज अलर्ट पर है, सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है सारे सोल्जर्स की, सबको घर से वापस बुला लिया गया है, सब बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं और सारे सैनिक बॉर्डर्स पे तैनात हैं। लगातार छोटी मोटी फायरिंग भी हो रही है पीओके में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, सब जगह ये सब फायर एक्सचेंज भी चल रहा है, तो ये सब भी हो रहा है। उसके अलावा आप देखिए जो सबसे बड़ी बात जो इंडस वाटर ट्रीटी है, कुछ लोगों का ये कहना था कि इंडस वाटर ट्रीटी से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी रोकने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, पानी रोक ही नहीं सकता इंडिया, पानी को रोकने की कैपेसिटी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया ने ऐसी चाल चली कि अच्छा ठीक है हमारे पास पानी रोकने की कैपेसिटी नहीं है, एक काम करते हैं पानी को छोड़ ही देते हैं ना, फिर रोकना क्यों है। पानी को ऐसा छोड़ा कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है, पीओके में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, लोगों को अपने घर जान बचाने के लिए कहा गया है कि भैया भागो यहाँ से निकलो, और इतना पानी आ गया, 15-20 फुट ऊपर तक पानी आ चुका है, बहुत बुरे हालात हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और वो उन लोगों को वकेट करना पड़ रहा है अपना पीओके। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और जो मतलब एक तरह से मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ हैंडल किया गया स्टेप है। इंडस वाटर ट्रीटी को तो कैंसिल होना ही चाहिए था, लेकिन इससे पहले इतने ड्रास्टिक स्टेप्स कभी लिए नहीं गए जो कि अब लिए जा रहे हैं। कितने सारे वॉर्स इंडिया के साथ, इंडिया पाकिस्तान के हुए, लेकिन फिर भी ये ट्रीटी बरकरार रही इतने साल। लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं करेगा इंडिया, और अगर बर्दाश्त किया इंडिया ने तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब तो मतलब वही वाली सिचुएशन हो गई है कि भैया मरो या मारो। सभी पाकिस्तानी नेशनल्स को 2 दिन के अंदर घर जाने के लिए बोल दिया गया था,
हालांकि काफ़ी सारे लोग तो चले गए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश दिया गया कि भैया आप ढूंढ ढूंढ के जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया के अंदर हैं उन सबको वापस भेजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ दिल्ली में से 5,000 लोगों को पाकिस्तान वापस भेजा गया। अरे भाई 5,000 लोग दिल्ली में कर क्या रहे थे? पाकिस्तानी लोग इतने सारे भर सिर्फ एक शहर में दिल्ली के अंदर 5,000 लोग हैं, तो आप सोचिए पूरे इंडिया में कितने होंगे। मान लीजिए 50,000 भी हों तो 50,000 लोग करते क्या हैं पाकिस्तान के यहाँ पर आकर? एक मेडिकल टूरिज्म के लिए तो लोग आते हैं, समझ में आती है बात, लेकिन वो तो 500, 700, 1000, 1500 उनका तो ट्रैक होगा ना, क्योंकि अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनका। बाकी लोग करने क्या आते हैं? अपने रिश्तेदारों को विजिट करने आते हैं। अरे क्यों आते हो भाई रिश्तेदारों को विजिट करने? तुमने तो बांट दिया ना देश, हो गया ना तुम्हारा, तो तुम छोड़ दिया तुमने यहाँ पर रिश्तेदारों को अपने, तो फिर बार बार चलो विजिट करना है, वंस इन अ वाइल कभी कर लिया, 5-10 साल में एक बार, क्या मतलब है? इतने सारे रेगुलर बेसिस पे इतने टूरिस्ट आते क्यों हैं? और जो आते हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ सस्पिशन तो उनका किसी न किसी तरीके से गलत इस्तेमाल, उनमें से मैं कहता हूँ कि 99% सारे के सारे अच्छे हैं, शरीफ हैं, ठीक हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे इंडिया आते हैं, उसके बाद रेकी करके जाते हैं, पता नहीं क्या कर जाते हैं, कोई हथियार छोड़ जाते हैं, कोई ले जाते हैं, कोई किसी तरह की स्मगलिंग करते हैं, क्या करते हैं? कुछ तो गलत काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग एट ए टाइम आते ही क्यों हैं? इंडिया पाकिस्तान के टाइज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि इतना टूरिज्म चल रहा है भैया तुम्हारा आपस में। तो भाई इन सबको वापस भेजने की ज़रूरत है, जो कि सरकार ने किया। और मैं ये कहूँगा कि अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोदी गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने वाली है। वॉर लाइक सिचुएशन है, कभी कुछ भी हो सकता है। और इस बार इंडिया छोड़ेगा नहीं इनको, इस बार इंडिया पूरा बदला लेगा। ये देखने वाली बात है कि क्या बदला लेगा, कैसे लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर दोस्तों। और जो उसकी गूंज है वो पूरे वर्ल्ड को सुनाई देगी, आप देखना। और इनके आने वाले दिनों में हम सबको आर्मी का, अपने देश का, गवर्नमेंट का, सबका साथ देना है। किसी भी तरह के ऐसे अफवाह फैलाने वाले या गलत मैसेजेस को प्रमोट ना करें। अपने यूट्यूब लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए, शेयर्स के लिए या सब्सक्रिप्शंस के लिए ऐसा ना करें कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से लीक हो जाए। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर कोई बहुत ही ठोस जानकारी आपके पास है तो वो 1-to-1 आप पुलिस को या आर्मी के नंबर्स पे या फिर गवर्नमेंट के हेल्पलाइंस पे शेयर कीजिए। लेकिन यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस को सर्कुलेट मत कीजिए जिससे कोई र्यूमर्स फैले, जिससे कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए या जिससे दुश्मन कंट्री को हमारे किसी भी तरह के किसी इन्फॉर्मेशन का पता चले जो वो हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सके। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने देश का साथ दें। जय हिंद।